आज हम वो जगह देखने जाएंगे मेरी जान, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। हेलो। हेलो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सबका भांडा फोड़ दिया, लेकिन मेरा क्यों? जो उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, काबू न रख सके, यानी अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, बस और कुछ नहीं। जबरदस्त। यार रोहान, क्या हो गया? माफ कर दो ना प्लीज यार, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, तुमने देखा था ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इतने अरसे तक तुम्हारे सारे राज छुपाए रखे, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से भी झूठ बोला, और तुम कहती हो कि रोहन को पता था? एलिफ, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूं। माफ कर दो, मुझे वाकई अफसोस है, प्लीज मुझसे नाराज तो मत हो। मैं तुम्हारी वजह से गद्दार बन गया। वो तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे। कम ऑन, वो तो सभी से नफरत करते हैं रोहान, सिर्फ तुमसे थोड़ी। एलिफ, यार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज देखो, तुम जिंदगी में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से हो रोहान। मैं तुम्हें अपनी बेवकूफी की वजह से नहीं खोना चाहती। बेवकूफी की वजह से? तुम्हें जरा सा एहसास भी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यार प्लीज, क्या हो गया है? देखो, हमने इकट्ठे बहुत कुछ झेला है, हम बरसों से दोस्त हैं यार, और मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलो आओ, मुझे गले लगाकर माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। क्या वाकई में तुमने क्या माफ कर दिया मुझे? मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? यार मेरी जान हो तुम यार। उफ। सुनो, पता है यही बेहतरीन दोस्ती की निशानी है। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसी चीजों में घसीटा तो कसम से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है, प्रॉमिस। अरे यार एलिफ, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तुम कुछ नहीं देखती। ठीक है, मैंने कहा ना नहीं होगा, बात खत्म। तो हमारे जाने के बाद पिंकू ने क्या कहा? क्या कहेगी वो पागल हो गई। तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, उसने अपना सिपाही मेरे पीछे लगा दिया। अजलान को? हाँ वही। बेवकूफ, उसे क्या मसला, आखिर पहले खुद को तो देख ले वो। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन सब लोगों से ना एक जैसी नफरत है। यकीन करो वो सब भी तुमसे नफरत करते हैं। करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर चूंकि तुम यहाँ हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए 2 लोग आएंगे, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, ठीक है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हमने जगह ढूंढ ली है, नूर के साथ जाकर देखेंगे। वो मुझसे कुछ नाराज है, इसीलिए सोचा अगर वो जगह देख ले तो उसका दिल पिघल जाएगा। ओ, यानी अब तुम बॉस बनने वाले हो, ऐसा ही है? अरे कैसा बॉस? सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं वाकई ही कुछ चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? माफी का तोहफा है। खोलो खोलो। यकीन करें, हम भी उतने ही सदमे में हैं जितनी आप हैं। वाकई में, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना सदमा मुझे पहुंचा है उतना किसी और को हो। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि हमें ये मंजूर नहीं है। मैं, मम्मी, जिमल और दुआ, अब्दुल्ला साहब और एलिफ से सभी नाराज हैं। यकीन नहीं आ रहा। मतलब तुम्हें तकलीफ हुई? बहुत बाउसूल बन रही हो तुम। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी उसूल पसंद हो। मरियम साहिबा, ये सब हमारे लिए भी बहुत गलत है। जाहिर है जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़ैनब साहिबा, वैसे आपकी बहन समझती क्या है खुद को? जो किसी का घर बर्बाद करते उनका घर कभी आबाद नहीं होता। क्या जो कुछ उसने किया उसको दुरुस्त लगता है? मुझे बर्बाद करके वो खुश नहीं रह सकेगी। आप हक पर हैं, जो कुछ कह रही हैं सब दुरुस्त है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
सब बहुत अफसरदा है। मैं ना मम्मी और ना दुआ इस ताल्लुक को कोई भी पसंद नहीं कर रहा। क्या कहा? तो तुम इसे ताल्लुक कहती हो? इस अमल को बेहयाई कहा जाता है। ज़ैनब साहिबा, फजूल बातें मत करें आप। हर शख्स अपने किए की कीमत अदा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरी बात सुनिए मरियम साहिबा, मैं अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए होती हैं। फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से वो शैतान हमारे घर में आ गई। आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या है नूर, क्या चल रहा है? ठीक हूँ, आज का दिन काफी बिजी रहा। अब लंच ब्रेक के लिए बाहर जा रही हूँ मैं। अच्छी बात है। चैनल पर कल न्यू ईयर पार्टी है, मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ। कल न्यू ईयर नाइट तो नहीं है? नूर, वो तो मैं जानता हूँ। हम ये पार्टी पहले ही मुनाकिद करते हैं ताकि लोग नए साल की रात अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी पार्टीज बहुत मशहूर होती हैं। हम न्यू ईयर नाइट नहीं मनाते। अरे छोड़ो भी नूर, मतलब बस एक पार्टी है, बहरहाल तुम्हें मनानी चाहिए। तुम चैनल पे काम करते हो इसलिए तुम्हें आना होगा। चले ठीक है, फिर हम आएंगे। यहाँ तक कि अपनी अम्मी को भी लेके आना, हत्ता कि फैमिली मेंबर्स को भी कह देना। अम्मी को यहाँ लेकर आऊँ? वो कभी नहीं आएंगी। वो यहाँ क्या करेंगी आकर? अगर उन्हें बताओ कि मैंने दावत दी है तो शायद वो आ जाए। जब वो यहाँ थी तो मैं कहना भूल गया था। चले ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो फिर मिलते हैं, ख्याल रखना। शुक्र है कि तुम काम पर वापस आ गए मेरे अजीज दोस्त। तुम्हारे गाल भरे हुए थे, किसने पिचका दिए? ओहो, तो तुम भी मजाक करने लगे हो रेहान। ऐसा मत कहो उमर, हम आखिर एक खानदान हैं। सच में तुम्हें लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फिक्र थी तुम्हारी। हमने कितनी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो। उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो तुम यहाँ बैठे हो। बस हो गया, ठीक है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस अपनी असल हालत में आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। क्यों? यही तो खानदान होने का मतलब है। देखो उमर, तुम संगीन हादसों से गुजरे हो। कहते हैं जिन लोगों की ये सर्जरी होती है उनकी आदत बदल जाती हैं। कभी सुना नहीं। तो सुनो उमर, ये सर्जरी 8 घंटे चली है। इसे संजीदा लो तुम। इस सर्जरी के बाद मेंटल कंडीशन अलग होती है, और वो तुम्हें पता नहीं। रेहान, मेरे पास जरा काम है, तुम जाओ प्लीज। मैंने बस ये सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता नहीं है। हम साइंस की बात कर रहे हैं ना। और हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारी जो वो बीमारी है ना, मैंने उस पर बहुत तहकीक की है। काश तुमने वो नौकरी जो हमने तुम्हें दी थी उस पर तहकीक की होती। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बहरहाल हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है ना? दुआ है कि जल्द सेहतियाब हो जाओ। देखो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। कितना एटीट्यूड है इसमें, जैसे कि इस कंपनी का मालिक अब्दुल्ला साहब ने ये हो। पता नहीं क्या समझता है खुद को, हद है। वाह वाह वाह, कंपनी की जान तो ये है। कैसे हो मुस्तफा? मैं ठीक हूँ रेहान साहब, आप कैसे हैं? अरे क्या हो गया मुस्तफा, ये साहब वगैरह क्या होता है? तुम मुझे भाई कह सकते हो। चलो आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो दरअसल मुझे रेस्टोरेंट जल्दी पहुँचना है। अगर हम ये सब कल रखें तो कैसा रहेगा? अच्छा चलो फिर ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मुस्तफा। लगता है इसे खाना पकाने में बहुत दिलचस्पी है। बहरहाल अपने दामाद से मिलता हूँ। मेरे प्यारे दामाद, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। चलो आओ, चाय पीते हैं साथ में। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही होगा। शुक्रिया, फिर कभी पियेंगे। ठीक है बेटा, मैं तो वैसे ही यहाँ तुम लोगों से मिलने आया था। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं। अपनी माँ को सलाम कहना मत भूलना। ये क्या है? यहाँ तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर? मैं भी वहां चला जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कंपनी में और क्या क्या चल रहा है। एक एक चीज का पता लगाऊंगा। मेरा नाम भी रेहान है, देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ स्टेज होगा और इसके ऊपर वो स्टैंड जिसमें लाइट्स होंगी जिनके बारे में बताया था मैंने, और डीजे बार के पास होगा, और हम बार को बर्फ से बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगा ये। क्या वो पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने पहले भी किया है कई बार। दरअसल ये खुद रोशन होता है। मैं आपको कुछ सैंपल सिखाऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैला, तुम यहाँ से गुजरी थी, सोचा मिल लूं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स बैठे, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।
आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नाइला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें नहीं बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया और अब ये मेरे ससुर के साथ रह रही है। नाइला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। इसने ऐसे आदमी को फंसाया जिसकी उम्र तकरीबन इसके बाप जितनी होगी। मैं बस ये कहूंगी आपसे, इस औरत से मोहतात रहिएगा। ये घर पर बिजली की तरह गिरती है, बिजली की तरह। कहीं आपके घर का भी यही हाल ना कर दे। अल्लाह माफ करे। उठे चले यहाँ से। हाँ चलो। अरे एक मिनट रुकिए, ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी कोई बात मत सुने। एक मिनट के लिए रुक जाए, मेरी बात तो सुने आप लोग। माफ कीजिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुने। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। नाइला, क्या हुआ? क्या तुम होश में हो अपने? तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो और तुम मुझे शदीद गुस्सा दिला रही हो, समझ आ रही है? अगर मैं गुस्सा दिलाऊंगी तो क्या करोगी? क्या मुस्तफा को भी मुझसे छीन लोगी? बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो एलिफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? अपने हाथ पीछे करो वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगी। पागल औरत कहीं की। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। तुम बस देखती जाओ एलिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई तुम। नए काम की जगह पर खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि ये जगह बहुत ही शानदार, बाबरकत और मुनाफा बख्श होगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। रूहान, वैसे ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। देखो, उस जगह पर प्राइवेट केबिन्स होंगे। नीचे तकरीबन इतनी ही मजीद जगह है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सारा सामान खुद लाते हैं और सजावट की भी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है। नाम क्या होगा? वही नाम है क्योंकि हम एक फ्रेंचाइज है, ब्लूमिंग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी सेंटर। हाँ, जबरदस्त। ये तो शहर के बीचों बीच है रोहान। आओ मैं तुम्हें तफसील से दिखाऊं। हिकमत मेरी जान, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है तुम्हारी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम आंटी। अल्लाह बस इसका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। तो फिर बताओ बेटी, तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह आया? कहीं बात चल रही है? अभी तक तो नहीं। इसके बाबा भी यही कहते हैं अब इसकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन हमारी बेटी को अरेंज मैरिज पसंद नहीं। हत्ता कि हलीमा का बेटा भी कतार में लगा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हलीमा को कभी भी कौसर जैसी खुश इखलाक बच्ची नहीं मिल सकती। तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वैसे तो शुक्र है, अजलान की तलाक हो गई। क्या? बहुत अफसोस हुआ। खैर, शुरू में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये होना सबके हक में बेहतर था। जो होना था वो हो गया। इंशाअल्लाह हम अपने अजलान के लिए कौसर जैसी खुश इखलाक लड़की ढूंढेंगे और जल्द ही शादी करवाएंगे, क्योंकि अजलान ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। अजलान, तुम आज जल्दी घर नहीं आ गए? अम्मी का फोन आया था, कहा कि जल्दी घर आ जाओ, कुछ काम है। अब देखता हूँ जाके क्या काम है उन्हें। अच्छा ठीक है अजलान।
जिसका नाम लिया वो खुद भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ आओ अजलान बेटा, बैठो हमारे साथ। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें हिकमत खाला और इनकी बेटी कौसर याद है ना? जी याद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हो बेटा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें देखकर और भी बेहतर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, देखो कितनी खुश अखलाक लड़की है ये। अब बार बार ऐसा मत कहो, शर्मा जाएगी ये। तुम चाय पियोगे ना? हयात, चाय लेके आओ अजलान साहब के लिए। ये काम से बहुत थके हुए आए हैं। तुम भी अपने बाबा के साथ ही काम करते हो ना बेटा? जी हाँ। सवेरा, इसमें कुछ पीला रंग कम लग रहा है, इसमें पीला रंग जरा और बढ़ा दो। आ जाओ महर, हम घर आ गए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम लोग बिल्कुल वक्त पर पहुंची हो लड़कियों, आओ जरा मदद करो। मेरा इंतजार नहीं किया ना आप लोगों ने? चलो आ जाओ महर। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा, पहले कुछ खा लो। मैंने पेटीज बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। अरे भाई, ये तो बताओ गई कहाँ थी? हम पहले जरा घूमे, फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की। हाँ, हम सैलून भी गए थे। महर जरा अपने बाल दिखाओ। अरे हाँ, मैं दिखाती हूँ। बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? महर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। वाकई मुझे भी बहुत पसंद आए इसके बाल। बहुत शुक्रिया। हमने इसके बाद बहुत सी चीजें भी खरीदी, क्या देखना चाहेंगी? हाँ हाँ, दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखे ना, दिखाती हूँ। कौसर हाफिजा बन गई है। ये बचपन से कुरान पढ़ रही है, 5 वक्त की नमाजी भी है। इसके बाबा ने इसे पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर भी अपने मजहब को बिल्कुल नहीं भूली। माशाअल्लाह। अम्मी, एक सेकंड जरा अंदर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। इजाजत दीजिएगा। मेहमानों के सामने से उठ जाना बदतमीजी है। ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? क्या हुआ? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे ऑफिस से घर इस लड़की से मिलवाने के लिए बुलाया था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अजलान, वो तो इत्तेफाकन आ गए। अम्मी बस भी कर दीजिए, मैं तो जैसे आपको जानता ही नहीं हूँ ना। दुआ इस घर में मौजूद है, आपको ये बात पता है ना? तो तुम्हें उससे क्या? अजलान, तुम दोबारा उस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो मामला अब खत्म हुआ। उसे कहीं भी जाना है वो जा सकती है। उन औरतों को रवाना करे फौरन, वरना आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। अभी। अच्छा ठीक है, वो लोग अभी चले ही जाएंगे, लेकिन तुम दुआ को कोई उम्मीद नहीं दिलाओगे, समझ गए ना? आदम भाई आ गए, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, काश के तुम थोड़ा और रुक जाती। मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन तुम बुरा मत मनाना। हाँ बताओ। हिजाब के बगैर बहुत अच्छी लगती हो तुम। मेरा मतलब हिजाब में भी प्यारी लगती हो। बगैर हिजाब के तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। तुम तो जैसे तो बिल्कुल अलग अलग शख्सियत रखती हो महर। उसकी वजह यह है कि पर्दा अपने साथ पुख्तगी लेकर आता है। लेकिन बुरा मत मनाना, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। अरे जाहिर है मैं क्यों बुरा मानूंगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नीयत बुरी हो सकती है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, तुम आराम से तैयार हो जाओ। ठीक है। काश महते ने भी मुझे ऐसे देख लिया होता। ये क्या कर रही हूँ मैं? होश में आ जाओ। हो क्या गया है? या अल्लाह, ये फजूल के ख्यालात मेरे दिल से निकाल दे। कर क्या रही हूँ मैं? दुआ, क्या बात है?
तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हैं अजलान। ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है अजलान? उन्होंने उस औरत और उसकी बेटी को बुलाकर तुम्हें उनके सामने बिठा दिया, ये सब क्या है? कुछ हुआ तो नहीं ना? तो क्या वजह थी तुम्हें ऑफिस से बुलाने की? उन्होंने कहा जल्दी घर आ जाना तो आ गया। शायद मैं उनकी बात नहीं समझा था। देखो अजलान, हो सकता है तुमने गलत समझा हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा सब्र खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी को होश नहीं आया तो फिर मुझे उन्हें होश में लाना पड़ेगा। तो ये किस तरह बात कर रही हो? उसी तरह जिस तरह तुम्हें बात समझ आती है, मुझे कि दोबारा ना देखना पड़े। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, फीड कराना इसे। आज का दिन कैसा रहा अम्मी? आज हिकमत साहिबा और उनकी बेटी कौसर आई थी। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। हाय, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। मुस्कुराती रहती है, नफीस, खुश मिजाज, बाअदब और इखलाक वाली। बहुत खूबसूरत तरबियत की है उसकी माँ ने उसकी। अजलान को तो देखती रह गई वो। खैर, ये दोनों भी तो काफी अरसे से मिले नहीं थे। अम्मी, क्या वो लड़की अजलान से मोहब्बत करती थी? नैला, क्या हो गया तुम्हें? वो तो जानती भी नहीं है मुझे ठीक से। भाई, आप ठीक हैं? कुछ थके हुए लग रहे हैं और देर से भी आए हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, बस अम्मी, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं रेस्टोरेंट में अकेला होता हूँ, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। बस थोड़ा सा थक गया हूँ। काश तुमने मुझे बताया होता, मैं वहाँ आकर तुम्हारी मदद कर देती बेटा। वैसे भी उस जगह की हालत अच्छी नहीं है। उस जगह की देखभाल और उसको चमकाने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आप मदद करेंगी तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो जगह तो नानी के मयार की भी नहीं थी।